अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जादू और जिन्नात का इलाज कुरान पाक से करें या जो जिन्नाती मसाइल हैं उनका इलाज मेडिसिन से करें। ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी जिन्नात की वजह से तबीयत का जो मुख्तलिफ मराहिल आते हैं उसका इलाज हम मेडिसिन से कर लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, तो फिर हमें जिन्नात का इलाज बाकी चीजों से करने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो याद रखें कि इसमें फर्क है, एक जिन्नाती मसला है, एक जिन्नाती मसला नहीं है, सिर्फ नफ्सियाती मसला है। अब जो सिर्फ नफ्सियाती मसला होता है उसमें मेडिसिन से वो इलाज हो जाता है। हो सकता है कि वो नफ्सियाती मसले में जिन्नात जैसी कैफियत करके दिखाए या जिन्नात के होने को मतलब कर रहा हो, जैसे शिज़ोफ्रेनिया में है, अब मरीज को नजर आती हैं चीजें, हालांकि वो चीजें नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो जिन्नात होते हैं उनको हम जब देखते हैं, जब हम फील करते हैं तो वो जिन्नात ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज को वाकयातन जिन्नात नजर आ रहे हैं और एक मरीज को सिर्फ इमेजिनेशन में फील हो रहा है, यानी वो फील कर रहा है बीमारी की वजह से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो जिन्नात वाकई हैं वो कोई चीज को हरकत करते हैं, अब वो उसको नफ्सियाती चीज आप कैसे कह सकते हैं? जो वाकई वो नफ्सियाती बीमारी है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल इलाज कैसे करना है, जिन्नात का इलाज और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज, हम तो दोनों चीजों का इलाज इकट्ठा शुरू कर देते हैं। मैं तो इस चीज का कायल हूं कि मेडिसिन की जहां जरूरत है मेडिसिन देनी चाहिए। इवन बाज मसाइल में ऐसे होता है कि हमें पढ़ाई के साथ मेडिसिन हम रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन बाज जगह पर बाज जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं जिन जादू कुछ नहीं होता। मेरे भाई, अब मुझे इस बात का जवाब दे, एक मरीज है उसको जिन जादू का मसला है, अब आप उसको मेडिसिन खिला रहे हैं, वो वक्ती तौर पे रिलैक्स फील करता है, लेकिन वो मेडिसिन से, आपकी मेडिसिन खिलाए जाने से पूरा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन उसके सामने चीजें हरकत कर रही हैं, कोई चीज आके उसके लग रही है, कोई सुई आके लग रही है, कोई चीज उसके सामने गिर जाती है। अब सामने वो अकेला बैठा है, आप उसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं जबकि वो अपनी आंखों देखे मसाइल देख रहा है, जब सामने हालात ऐसे हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कुरान से जादू का भी इलाज होता है, जिन्नात का भी इलाज होता है, नफ्सियाती मसाइल का भी इलाज होता है। हाँ, नफ्सियाती मसाइल वसवसे की हद तक हों, खौफ की हद तक हों, जुनून की हद तक हों, उसके बाद बसौकत कैफियत बन जाती। उस कैफियत, वो बीमारी की कैफियत जो है उसको हम रिकमेंड करते हैं कि भाई इसके साथ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी कि जिस तरीके से ये कैफियत बन गई है, इसलिए ये आपको मेडिसिन खा के अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है, फिर जाके आप जादू जिन्नात और इन सारी चीजों का इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए रूहानी मसाइल का इलाज अलग से है, नफ्सियाती मसाइल का इलाज अलग से है। कुरान में दोनों चीजों का एक ही इलाज है। साहबी जा रहे थे सफर पे, उन्होंने देखा किसी बंदे को बांधा हुआ है संगलों के साथ, जंजीरों के साथ। उन्होंने पूछा क्या मसला है? कहने लगे इसको किसी चीज ने मस किया है, कोई जिन जादू का मसला है, ये जुनून में चला जाता है। साहबी ने कहा मसला ही कोई नहीं, हम इसको दम करते हैं, ठीक हो जाएगा। दम किया किस चीज का? सूरह फातिहा का, वो ठीक हो गया। तो पता चला कि इसका इलाज कुरान में है। फिर इसी तरह से अहादीस में जो मिलता है, अहादीस में जो हमें दूसरी अहादीस में मिलता है, तो उन सारी चीजों से पता चलता है कि सूरह फातिहा किसी इस तरह के मरीज पर पढ़ी जाए तो वो फायदा देती है, चाहे वो नफ्सियाती हो चाहे वो जिन्नाती हो। इसके साथ हिफाजती पढ़ाई तो जिन्नाती मरीज को हम देते हैं। तो मेरा ये मशवरा होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम देखते हैं कि मरीज कहाँ खड़ा है, नफ्सियाती बीमारी किस तरह है, जिन्नाती बीमारी। अगर वो जिन्नाती बीमारी को कवर करने से नफ्सियाती बीमारी कवर हो रही है तो हम सिर्फ पढ़ाई देते हैं और वो चीजें बताते हैं जिनसे वो नफ्सियाती तौर पे रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो बड़ा मसला बनता है तो फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको पढ़ाई के साथ साथ इलाज भी करवाना है, ताकि यानी मेडिसिन भी यूज करनी है ताकि आप इस चीज को कवर कर लें। तो अल्लाह की रहमत से इस तरह से रिकवरी आ जाती है। लेकिन कहा जाए कि सिर्फ मेडिसिन से, तो भाई सिर्फ मेडिसिन से मरीज नॉर्मल हो ही नहीं सकता, खासकर जिसको जिन्नात का मसला भी है।